पहचान हरियाणा की जो दक्षिणी हरियाणा है अपना, उसमें जींद, रोहतक, भिवानी और ये जिस तरह चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, यह बेल्ट है मुर्रा की बेल्ट। जी बिल्कुल। अगर आप बात करा तो अपने बुजुर्ग जो 1500 साल पहले तब भैंसिया के ऊपर काम करते हैं वहाँ। और अगर आपने नहीं पता हो तो मैं बता भी दूं कि पूरे वर्ल्ड में जी जो भैंस की ब्रीड है वो जो यो आप जहाँ बैठे हैं ना, इसका 150 किलोमीटर का बाउंड्री खींच दो आप, ठीक है। उस तो बढ़िया किते भी नहीं धरती पे। तो पहले क्या था कि रोहतक और जींद दो मार्केट थी भैंसा की बिक्री की, ठीक है। तो जो भी जिस तरह आंध्रा से चला बंदा, उस जिसने भैंस लेनी है वो रोहतक चला गया, जींद चला गया, मोस्टली रोहतक। उनको यही नहीं पता था कि रोहतक से आगे भी हरियाणा है। अपने बुजुर्गों ने तो बुल अच्छे रखे, लेकिन उसके बाद वो क्वालिटी डाउन होगी तो कटड़ियां खर्चा ज्यादा हो गया और बिक्या कर दी सस्ती। लेकिन आज ऐसा माहौल है उस काम पर, जिस तरह मैं भी घूमता रहा ये 8-7 साल धक्के खाए तो पता चला यार बीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। मेन बात यह है कि लास्ट मेरा यो है, नस्ल सुधार पर काम करो, माँ बाप ने बढ़िया टाइम दो, बच्चा ने टाइम दो, बेटा बेटी ने टाइम दो, फैमिली का साथ रहो, बाहर ना भागो विदेशा में। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा रहो, डॉक्टर का कम जाना पड़ेगा, बीमारी कम आऊंगी शरीर में जी। और फैमिली का साथ रहोगे तो अटैचमेंट ज्यादा रहेगी। नमस्कार भाई सारे दर्शकों ने, आज हमारे साथ है सुरेंद्र भाई सनसनीवाल। राम राम भाई सारे भाई। तो भाई पहले तनु बता दो, सनसनीवाल गांव का नाम अक्सर नेम है? छोटी बताऊं या बड़ी स्टोरी बताऊं? खुल के बता दो। वैसे है तो अपना सरनेम ही हो, ठीक है। और सनसनीवाल जो भरतपुर में महाराजा सूरजमल होया कर देना, तो ये जो है लिमिट में, जिस तरह भरतपुर में तो ज्यादा है सनसनीवाल, लेकिन दिल्ली का दाएं बाएं बहुत कम है। तो पुराने बुजुर्ग मारे आयोडे थे तो अड़े पुरिया गांव में, पूरा गांव में, हाँ ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगा है? पूरा डिस्ट्रिक्ट भिवानी, गाँव पूरा, हाँ ठीक है। तो भाई जो सुरेंद्र भाई हैं ये किसी नाटक के हीरो को नहीं, ना किसी फिल्म के, ये रियल लाइफ हीरो हैं। तो इन अपनी लाइफ में के उपलब्धि हासिल करी है, कर तो शुरुआत करी थी, सारी बात करांगे। तो भाई शुरुआत करांगे शुरू। हाँ। तो आपने शौक था फार्मिंग का और पशुपालन का? फार्मिंग का, पशुपालन का तो यूं था, छोटे भाई अपने जो मेरे परदादा जी थे वो भी करया करते। जिस तरह घरा 20-20, 30-30 भैंस रह जाती, तो खून में है, जेनेटिक्स है। हाँ जेनेटिक्स है। तो उस टाइम पे क्या था कि घरा जिस तरह 2 बालक पढ़ लेंदे तो 2 अनपढ़ रह जाते, तो वो जो अनपढ़ रह जाते वो पाली बन जाते। तो घरा बड़े परिवार होया करते, तो ताऊ भैंस चराया करता, खेत संभाला करता, तो उन आपा देखा करते, तो बस पढ़ भी लिए, सारे काम कर लिए। लेकिन वो कीड़ा जो भैंसा गला था, पशुपालन का था, वो कूदे गया तो फिर सारे काम छोड़ के भैंसाड़ा में पड़ गए। शुरू में जिस तरह करके प्रेशर तक कराया कर दे ना भाई, घर के तो आज भी यूं कहें क्यों गोबर के गोबर हो रहे हो। अच्छा हाँ, लेकिन बढ़िया सेट अपना काम था। उससे पहले मेडिकल स्टोर था गांव में पुरिया में, और उसके बाद फिर जियो आ गई, फिर अपनी भिवानी वाली सारी टीम मिल गई आप वाली, तो इनने फिर चैनल चालू करवा दिया सनसनीवाल डेयरी फार्म। कौन सा सन की बात है यार? ये हो गए होंगे मेरे ख्याल में 8-9 साल पहले की बात है, 2017 में हो गया था शायद। 2017 में आपने पढ़ाई कर तक करी है? पढ़ाई मैंने भाई ग्रेजुएशन कर रखी है, जेबीटी कर रखी है। बहुत और मेरे फैमिली में MBBS डॉक्टर कई हैं, तो उन्हें देख के फिर गांव में मेडिकल स्टोर भी कराया था, खींच के प्रैक्टिस भी कराया करते। सारा गांव जाना है, अगर गांव में जाके पूछोगे पूरे गांव में तो सारे डॉक्टर का नाम तक भी जो पुराने हैं जानकार है, वो सारे नए बच्चे तो ना भी वो करते होंगे। हाँ, सही बात है। लेकिन लगभग 7-8 साल मेडिकल स्टोर रखे गाँव में, और बढ़िया काम कराया करते वो भी। और यो भी करा तो जी जान लगा के बढ़िया है करा, जी जान लगा के बढ़िया। हाँ। तो भाई जो काम आप करने लग रहे हो, हाँ, फार्मिंग वाला या पशुपालन का, हाँ, यो शुरू तो यूं था कि मैं लाइफ टाइम या लॉन्ग टाइम यो ही करना है, या फिर कोई नौकरी करने की इच्छा थी भाई मैं इस तरह? यूं है छोटे भाई, जो भी काम कोई भी करता हो, आप जिस तरह यो इंटरव्यू लेने का करो या कुछ भी करो, छोटा बड़ा कोई काम नहीं मानता मैं तो। बिल्कुल सही बात। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जो काम आपा करा, हाँ, वो पूरे देश में गिने चुने आदमियों में गिनती होनी चाहिए अपनी, कि भाई इस लाइन के ये 10 आदमी मेन है जो यो काम कर रहे हैं।
तो बस उस गिनती का चक्कर में जी जान दिल लगा के एक कर दी। तो आज मेरे ख्याल में जो आदमी गाय रखा है या जो आदमी भैंस रखा है पूरे इंडिया में, ठीक है, तो मैं नहीं मानता कोई सनसनीवाल डेयरी फार्म ने का नाम जिसने नहीं सुना हो या ना जानता हो। होंगे भाई 5-10% रह भी गए होंगे, लेकिन 90% तक भी पहुंचना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है। आप ये बताओ, यूट्यूब पाने से पहले, सोशल मीडिया पाने से पहले हाँ हाँ। कितने दिन पहले तक करने लग रहे थे और कितने साल पहले तक करने लग रहे थे? जिस तरह के जियो कौन से साल में आया था भाई? ईसा आया था 16 साल मास 2016। 2016 में, हाँ। तो डेयरी का काम शुरू कराया था अपना 2009 में। 2009 में जिस तरह उससे पहले मेरे पापा जी कराया कर दे। मतलब आपको परदारमदारी उसी टाइम आई थी? मैंने मेरा खुद का जो डेयरी का सेटअप था वो 2009 में चालू कर दिया था। ठीक है। तो 9 तो लेके लगभग 16 तक, जब तक जियो नहीं आया, इतना डेयरी का खूब बढ़िया जी जान लगा के काम कराया करते। ब्रीडिंग पर ध्यान था, सारी बात था, जो भी बढ़िया था बढ़िया वो कराया करते। फिर बाद में जियो आ गया तो थोड़ा उससे पहले कुछ आगे, हाँ, जियो तो पहले, मान लो 2016 तो पहले जो हाँ, आपने जो शुरुआत करी थी, कितने पशु रख के, कितनी भैंस या 20-25 पशु रखा करते शुरुआत दौर में? हाँ। ठीक है। तो फिर उस टाइम पे जियो आने से पहले भी जिस तरह फेसबुक आ गया था, फेसबुक, यूट्यूब बाद में आया है, तो फेसबुक पे क्या था, फेसबुक पे एक एक फोटो अपनी पशुआ की लगाए जा करते, शौक में। हाँ शौक में, बस यूं था यार फेसबुक पर डाला के सारा दिन तो भैंसा के बीच में रहना। तो अपनी पहचान हरियाणा की जो दक्षिणी हरियाणा है अपना, उसमें जींद, रोहतक, भिवानी और ये जिस तरह चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, या बेल्ट है मुर्रा की बेल्ट। जी बिल्कुल। अगर आप बात करा तो अपने बुजुर्ग जो 1500 साल पहले तब भैंसा के ऊपर काम करते हैं वहां। बिल्कुल। और अगर आपने नहीं बताओ तो मैं बता भी दूं कि पूरे वर्ल्ड में जी जो भैंस की ब्रीड है वो जो यो आप जहां बैठे हैं ना, इसका 150 किलोमीटर का बाउंड्री खींच दो आप, ठीक है, उस तो बढ़िया किते भी नहीं धरती पे। लोग तो इन पालते को नहीं, वाटर बफेलो बोला है ऑल ओवर वर्ल्ड में, अमेरिका वगैरह में इन मीट खातर परपज खातर पाले हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों ने जो सोचा है ये दूध की नस्ल बनाई, छोटे सिंह की बनाई, सुंदर बनाई। क्योंकि अगर देखो गलत चीज भी हो ना उस पर, फिर अच्छा बुल छोड़ के कटड़ी उसकी कुछ सुधर गई, आगे फिर ब्रीडिंग करके फिर उसकी कटड़ी कुछ सुधर गई। तो ये अपने बुजुर्गों की देन है। तो मुर्रा का जो गढ़ है, और हरियाणा गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट रहा है कि मुर्रा ने ऊपर उठाने में, तो यो भूभाग अपना भैंसा खातर जाना जावा है। तो उसका फायदा ठाण खातर के था कि आप फेसबुक पर फोटो फाटो लगा दिया करते। ठीक है। उस फेसबुक पे फोटो लगाने के कारण दक्षिणी भारत के भी और पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बहुत आदमी अपना साथ जुड़ गए। जब लोग यूं सोचा करते ना भाई 5000 आदमी जुड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है, उस टाइम पे एक अपना पेज था, पेज के एक आईडी थी मुर्रा डेयरी फार्म हरियाणा का नाम था फेसबुक पे, जिस पे 1 लाख तो ऊपर आदमी जुड़ गए थे। वो अपनी उड़ गई थी क्योंकि उस ज्यादा ध्यान तो होया नहीं करता भाई वो कोड लगाओ, फलान करो, दिकड़ा करो, नॉलेज ना थी ज्यादा। हाँ नॉलेज ना थी। तो फिर वो जिस टाइम पर लोगों ने शुरुआत करी थी उससे पहले तो 1.25 लाख का पेज उड़ गया था एक अपना। शुरुआत तगड़ी थी। हाँ, बड़ा नुकसान, क्योंकि लोग जुड़ा करते ना, देखा करते भाई बढ़िया भैंस है, बड़ा ले उठेगी, अच्छा दूध वाली है। तो वो फेसबुक तो शुरुआत करी थी। फिर यूट्यूब पे जिस तरह के आपने मेरे ख्याल में 2016 तो पहले की पूछी है, फेसबुक और डेयरी ये दो चीज आ गई। आगे पूछोगे, यूट्यूब तक आगे पूछोगे फिर बतावांगे कि आगे यो पूछना है। जो 2016 का जो दौर रहा था आपने बताई थी, आपने यूट्यूब चैनल करा था कि भाई लोगों तक नॉलेज पहुंचावा भैंसा की, या सलाह किसने दी? एक मन में खुद गया आई थी भाई, या सोशल मीडिया पे? इसकी भी स्टोरी है, फोन खराब हो गया एक बार, तो अपना शेर सिंह भाई हैं। ठीक है, कहाँ से भाई? शेर सिंह भाई खरक के हैं, अपना कलंग के। तो मोबाइल जोन का नाम था शायद उनकी दुकान अभी फिलहाल। हाँ, तो वो उनका पास फोन ठीक कराना आया था मैं। तो उस टाइम के क्या करते कि जिस तरह कोई गाना लगा दिया भैंस की वीडियो पे, या बिना बोले छोटी सी वीडियो 30 सेकंड की, 20 सेकंड की, 40 सेकंड की, क्योंकि डाटा मेरे ख्याल में 2 GB पूरा महीना चलाना होया करता। सही बात है। तो वो छोटी सी वीडियो डालने का मौका मिला करता, कदे कदे जाके नोटिफिकेशन देखा करते भाई, अलग दे ही खोल के ना डाटा और देख लिया किसके नोटिफिकेशन आए, फिर वो बंद कर दिया, फिर देखे वहां जाके ना, क्योंकि अब तो खुला काम है डाटा का। तो उस दौर में बहुत महंगा था डाटा भी। बिल्कुल। तो फिर वो जो फोन ठीक कराना आया ना मैं, तो फिर भाई ने बताया कि यार
उसमें वीडियो चल रही थी, कोई 50,000, कोई 40,000, कोई 30,000, एक आधी वीडियो 1.5-2 लाख पे भी जा रही थी व्यूज पे। ठीक है। तो शेर सिंह भाई ने बताया कि भाई सुरेंद्र, यो मोनेटाइज भी हो जाएगा और इसने प्रोफेशनल तरीका से करोगे तो उन यूं दिखा कि भाई इस पे आगे काम किया जा सका है। उनने भी कदे ट्राई करा होगा यूट्यूब वैसा का तो नहीं कराया होगा, उनका तो जिस तरह गाने गुना का रियो सिस्टम था, उनके पास थे 2-4 भाई सारे जो इस लाइन में थे, जीराज हो गया और भी हो गए। तो फिर खरक कलंगा का हमेशा है जड़े अपने राजेंद्र खरकिया जी हैं, तो उनकी भी टीम थी, तो वो गाने गुने का रुझान ज्यादा है इन दोनों गाँव में। तो फिर वो यूं करके ना फिर उनने कहा कि प्रोफेशनल तरीका से करो। फिर मैंने प्रोफेशनल तरीके से कराया। उनने पहले जीराज भाई ने कुछ सपोर्ट करी, फिर बाद में मैंने कुछ एडिटिंग का काम सीखा। सपोर्ट करी उन्होंने? एडिटिंग करनी वीडियो की, शूट की तरह मैं बिना बोले वीडियो डाला करता। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भाई बोल के डाल वीडियो ताकि कुछ नॉलेज मिले। तो नॉलेज अपने पास थी, ये पीछे क्या बैकग्राउंड ही था कि आप उसके बारे में बता सका, आज भी बतावा। तो फिर एडिटिंग करने लगे, उसमें नंबर देने लगे, फिर पूरे फुल फ्लैश प्रोफेशनल तरीका से आ गए। फिर जियो आ गई, फिर डाटा फ्री हो गया, दौर चेंज हो गया। हाँ, दौर चेंज हो गया। फिर लोग टाइम देने लगे फोन पे, इंटरनेट पे। तो बस वो पहला जो दौर था इंटरनेट का, उसमें अपन बूस्ट मिलो रहा, तो चल रहा है। पहले किसी ने नु बताई थी भाई इस तरीका था कमाई भी हो सके है? नहीं, कमाई का मेरे तो शेर सिंह भाई ने बताई थी, और किसी आदमी ने पता है कौन था यूट्यूब तक कमाई भी हो सके है। और आज भी बहुत लोगों ने नहीं पता। आप जिस टाइम पे वीडियो या फोटो डालने स्टार्ट करे थे उस टाइम पे मतलब नो कौन था दिमाग में गया था अर्निंग सोर्स भी? ना अर्निंग सोर्स नहीं था वो, अर्निंग सोर्स तो नहीं था वो बिल्कुल भी उस टाइम पे। उसका बाद दे हुआ है जब जियो आने के बाद आप खुद प्रोफेशनल तरीके से डालने लगे वीडियो, फिर होया है अर्निंग सोर्स। ठीक है। ईब किस तरह इंस्पायर थे आप? मान लो ईब जो आपका चैनल मैंने देखा है ना, आप तक कई लोग इंस्पायर हैं। हाँ। लेकिन आप किस तरह इंस्पायर हुए थे भाई हाँ मैंने इस तरह बनना है, इस तरह नॉलेज देनी है? नहीं, वो भाई देख, जब मैंने शुरुआत करी ना उस टाइम तो इतना कोई इतनी बड़ी शख्सियत मेरी लाइन की उस टाइम पे मौजूद को नहीं थे कि उसने देख के हम सीख सका। कॉपी कर लिया। बाद में हमारी बातों ने कॉपी कर लोगों ने जो हमारी लाइन के हैं। समझ गया। तो उस टाइम पे कोई नहीं था भाई सा जो पशुआ की वीडियो डालता हो और बहुत तगड़ी शख्सियत हो, तो उस टाइम पर नहीं था कोई। लेकिन जो अपनी नॉलेज थी, पशुआ के मेले में जाया करते, कंपटीशन में जाया करते। अपना कड़ा हरियाणा में पशुआ के मेले हरियाणा गवर्नमेंट करवावा है हर साल, पंजाब गवर्नमेंट करवावा है, अब तो प्राइवेट भी बहुत शहर में डिस्ट्रिक्ट में, वो तो किते भी आ जाओ भाई। जिस तरह हरियाणा गवर्नमेंट जो पशुपालन मंत्री जिस एरिया का है, पीछे दौर में जेपी दलाल जी रह गए तो भिवानी आ गया, चरखी दादरी आ गया, महेंद्रगढ़ आ गया। जिस एरिया का जो मंत्री आ जाए उसे एरिया में होने लग जाए मेले। तो वह नॉलेज थी वो दिखाए जाते। तो आप पार्टिसिपेट हर बार करते होगे? पार्टिसिपेट कम करया है लेकिन अटेंड बहुत सारे करे हैं। जिस तरह एक ग्रुप नहीं हो जाता एक 20-30 आदमियों का अपना, कि भाई उस ग्रुप की बहस जारी है, कोई मिल्क कंपटीशन में, कोई ब्यूटी कंपटीशन में, तो बस उसका टीम का साथ थे जुड़ाव ज्यादा था। खुद भी कोई 10 एक मेले लड़े होंगे, कोई कटड़ी ले गए, कोई कटड़ा ले गए, कोई भैंस ले गए, तो खुद भी लड़े हैं, प्राइज भी जीते हैं। लेकिन वो ज्यादा यूं को नहीं कह सकते भाई कोई हरियाणा चैंपियन बन गई या कोई भाई इंडिया चैंपियन बन गई, कोई दूसरा नंबर आ गया, कोई तीसरा आ गया। लेकिन हरियाणा लेवल का जो मेला है उसमें मान लो पार्टिसिपेट करना भी बहुत बड़ी बात है वैसे देखा जाए तो सुरेंद्र भाई जो अपना हरियाणा ने भाई इसे चीज खातर जाना जाएगा भाई हरियाणा दूध दही का खाना। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो शहरा में तो ना भाई मानना है भाई बिजी लाइफ है, इतनी जगह भी कौन दिलोगा दो रहा है कि पशुपालन बहुत कम हो रहा है और ना लोग का बस का। और ई बना जड़ तक देखने में मिला है कि गांव में भी कम होता जा है। क्या कारण है भाई? बात ऐसे है कि गांव में भी कम हो गए पशु, शहरा में तो चलो हो गए, गांव में भी थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर ज्यादा आ गया। और मेरा आज भी ध्यान है कि गांव में कदे भी गाड़ी लोड होके नहीं जाया करती कि विटा की या किसी अमूल कंपनी की, कि दही लासी दूध गांव का आदमी ने पहले तो खरीदे को नहीं करते, अड़ोसी पड़ोसी उधारे सुधारा दे दिया करते। अब तो गाड़ी भर जावा है रोज। तो लोग कई कारण थे उसमें, जिस तरह के एक तो काम करना कम कर दिया, और एक सबसे मेन कारण ये है कि जो नस्ल अपने बुजुर्गा ने अपना तई दी बढ़िया, उसके बाद में जिस तरह जोटे पंचायत में कम हो गए, भाई ब्रीडिंग करना कम कर दिया लोगों ने, जोटिया की नस्ल खराब होगी, कोई भी जोटा छोड़ दिया। पहले तो गांव की कमेटी बनाया करती 10 आदमिया की 12 आदमिया की,
वह बुल न छट्या करती, बुल पसंद करके वो पंचायती जोटा छोड़ा कर दे, फिर वो ब्रीडिंग करया करता आके। फिर यो प्रोफेशनल होने लग गए लोग, घरा में जोटे बांध लिए, किसी पर 100 रुपये लेने, 500 लेने, 200 लेने, शुरुआत की बात है 50 रुपया में, तो वहां जोटिया पर नस्ल पर काम नहीं होया। तो फिर कर जमींदार क्या करता, जिस तरह जो कटड़ी उसकी 80,000 में तैयार होती ना, वह बिकदी 40,000 की, तो उसका मन टूट गया, उसका लॉस हो गया। तो अब एक तो नस्ल सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक दूसरी बात क्या है कि अपना जो हरियाणवी जो कल्चर था दूध दही का खाना, वो कम करके आप थोड़े से चाउमीन बर्गर पे आ गए थे। लेकिन अब दोबारा फिर लोगों में अवेयरनेस है। मैं एक बात कहा करूं मेरी वीडियो में भी के बैक टू बेसिक्स। बिल्कुल दोबारा तो लोग रिवर्ट होने लग रहे हैं, माटी के बर्तन आगे, पित्तल के आगे, पहले एल्यूमिनियम पे प्रेशर कुकर पे आ गए थे, दोबारा तो चूल्हे जल पड़े लकड़ी के अपना गांव में। तो अब दोबारा तो फर्क है। मैं तो एक बात जानू छोटे भाई, गाय भैंस चलो आदमी कितना ही बड़ा हो, सब तो पहले नौकरी, आज तक अगर 2 साल 5 साल पहले की बात करा तो नौकरी लग गया ना आदमी, तो सब तो पहले या नौकरी लग गया या नई बहू हैगी घरा, छोरा ब्याह दिया, तो सब तो पहले गांव में घर तक बाहर लिकड़े कर दी। फिर वो पीसा फिर खराब होता, नकली सौदा खा के, चाउमीन बर्गर खा के या डालडा घी खा के, एंड वेंड जो भी है आप गलत चीज जो भी खाया करते, वो अस्पताल में जाके देना पड़ता। सही बात। तो भाई उसके बाद जो है ना कोरोना आ गया, और कोरोना ने लोगों का अक्ल लगा दी कि भाई ना तो ज्यादा शहर जरूरी, ना ज्यादा पैसा जरूरी, स्वास्थ्य सब तो जरूरी है। बिल्कुल। अब आप जाके देखोगे ना, चाहे कोई लखपति हो चाहे करोड़पति हो, सब लोगों ने के तो जिनका खुद के खेत थे उन्होंने खेता में फार्म हाउस बना लिए, या जो और करोड़पति अरबपति हैं वो कोई राजस्थान तक या अपना हरियाणा तक, हिसार तक, दिल्ली गुड़गांव के लोगों ने फार्म हाउस अपने बनाने लग रहे हैं, जमीनें ले ली। तो दोबारा तो फिर लोगों में अवेयरनेस आई कि भाई जमीन तक कनेक्ट रहो, डांगर पशु अपने रखो, दूध दही लासी बढ़िया घरा बनाओ, वो पियो। बाजार का भी धीरे धीरे अवेयरनेस कई है ना, फूड से संबंधित वीडियो इतनी आ गई यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कि लोगों ने बताना शुरू कर दिया भाई ये जो पैकेट में सामान आओ यो रिफाइंड तक बना, यो उस तक बना, तो लोग दोबारा तक जो घर की बनी हुई चीज है उस पर आने लग गए। तो अब मेरी उम्मीद है कि दोबारा तक घरा में कोई कटड़ी है, कोई भैंस है, कोई गाय है, वो बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। कुछ दूध के रेट भी आज ऐसे हो रहे हैं, पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई अपना इंडिया के लोगों की, कि पहले घी नकली बन जाते, लेकिन जिस आदमी ने यूं पता है वो असली घी बना हुआ है। तो पहले यूं था कि कोई आदमी है ना नुका करता 200 रुपये 100 रुपये कम ले ले भाई, तो अब यूं का 200 रुपये ज्यादा ले ले भाई, चीज असली होनी चाहिए। सही बात है। तो अब लोगों का जो डेयरी फार्मर है उनका भी बचत आने लग रही है। दूध के रेट लगभग 80 रुपये किलो तो गाँव में ही हो रहा है। तो शहरा में अगर कोई अपनी अच्छी मार्केटिंग कर सका है तो 100 रुपये किलो दूध बेच सका है, 1500 रुपये किलो भैंस का घी बेच सका है, 2500-3000 रुपये किलो गाय का घी बेच सका है। तो अब जो थोड़ा सा भी जागरूक है, अवेयर है, अपना प्रोडक्ट की थोड़ी सी भी मार्केटिंग कर सका है, या उसके बारे में बता भी ढंगता सका है। मार्केटिंग का मतलब ये नहीं कि फोन पे बतानी है। आप बाप के साथ बैठे हूं, मैं कोई चीज बनाने लग रहा हूँ, मैं क्या चीज बनाऊं, उसकी क्वालिटी अच्छी है गलत है, वो मैं आपने रिप्रेजेंट भी कर दूंगा ना, तो आप यूं सोचोगे भाई तो ही लेवांगे यार। भाई जरूरी को नहीं सोशल मीडिया के थ्रू है, फिजिकली भी कनेक्ट कर सकते हैं, घर घर जाके या कोई ग्रुप बना के। हाँ अब तो है ना, वैसे भी सोशल मीडिया हर आदमी का फोन में है। हाँ सही बात। सारा दिन आदमी टाइम तो खराब करे है, अपनी चीज की प्रमोशन कर लो। सही बात है। क्यों? ये जिस तरह नस्ल की बात करी थी आपने, हाँ मैंने भी ज्यादा नॉलेज को नहीं, नस्ल के बारे में बताओ थोड़ा सा, कौन सी नस्ल और हरियाणा में ज्यादा कौन सी है? हरियाणा में तो अपनी मुर्रा भैंस होगी, या हरियाणा ब्रीड की गायें होगी, ठीक है। या फिर अगर बाहर की बात करा, बाहर तो फॉरन था, जिस तरह HF जर्सी का बीज आया था, तो वो भी आज अगर आपने नहीं पता हो तो अपने अभी करनाल NDRI में एक शो हुआ था, तो HF नस्ल की गाय ने 24 घंटे का दूध 87 किलो दूध दिया। 87 किलो एक गाय का बताने लग रहा है। एक गाय का 24 घंटे का दूध 87 किलो दिया है। तो नस्ल में सुधार होने लग रहा है, लोग डेयरी फार्म भी खोलने लग रहे हैं। तो बस अगर कोई भी चीज की अपना यूं है ना भाई, उसने सिरे पे लेके जाना है तो नस्ल सुधार जरूरी है, चाहे वो आदमी आम हो चाहे पशु आम हो। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। अच्छा आप ये बताओ भाई, ये भी अपने जो ग्रामीण एरिया है, जो
पशुपालन कर रहे हैं भाई, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जागरूक नहीं है, उन खातर भाई के सलाह है भाई, वे के कर सके हैं अपना बिजनेस ने बढ़ाने खातर, इनकम सोर्स बढ़ाने खातर, यूट्यूब पाने खातर करना। यूट्यूब पर तो आजकल इतना आसान हो रहा है, लोगों ने सब ने पता है। थोड़ा सा बताओ भाई मैं तो यूं कहूं, देखो आज जिस तरह आप 5 किल्ले का जमींदार की बात करांगे, ठीक है, 5 किल्ले का जमींदार 2 भैंस बांध लो घर, चाहे 2 गायें बांध लो, भाई कितना दूध होना चाहिए उनका, उसकी भी बात बताऊंगा। ठीक है, उन भैंसा का गाया का जो गोबर हो है उसने अपने खेत में डाल लो जी, वहां पे पेस्टिसाइड यूरिया डालना बंद कर दो। जो अनाज हो गेहूं हो वो बिल्कुल ऑर्गेनिक पैदा कर लो। बिल्कुल सही बात है। जो गाय भैंस का दूध हो मान के चलो आप 15 किलो की भैंस ले आए घर, तो दोनों भैंसा का मिला के 30 किलो दूध हो गया। कुछ उसमें तो दूध बच्चे पी लें, खटड़ी तैयार हो जा, क्योंकि ब्रीडिंग अगर करेगा, नस्ल सुधार करेगा तो उनते भी पिलाना पड़ेगा। सही बात है। कुछ कटड़ी पी ले, कुछ परिवार पी ले, कुछ थोड़ा बहुत बिक जा जी, कुछ थोड़ा बहुत घी बिक जा। अच्छा, फिर वो जो आदमी दूध घी लेने लग रहे हैं, हर गांव में ऐसा है भाई, उसका अड़ोस पड़ोस में कोई 2 4 5 नौकरी पैसा वाले भी होंगे, तो वही आदमी उसका दूध लेवेंगे, वही घी लेवेंगे। ठीक है, उन्हें आदमियों ने बताओ कि भाई मेरे खेत में मैं ऑर्गेनिक गेहूं बनाने लग रहा हूं, मैं कोई ना खाद डालता ना स्प्रे करता, तो जो गेहूं आज मान के चलो 2500 रुपये क्विंटल बिका है जी, तो वह लोग है ना, अगर अपने खेत में प्रोडक्शन थोड़ी बहुत कम होगी, वो जो लोग हैं जो उसका दूध घी लेने लग रहे हैं, वो 2500 की जगह 3500 या 4000 रुपये क्विंटल उसका गेहूं ले लेंगे। बिल्कुल। उन्हें यूं पता है भाई, जब आप बैसा ना 70 रुपये किलो के चने ख्वास का, तो आदमी भी तो फिर 40 रुपये किलो के 50 रुपये किलो के गेहूं खास का है। हाँ बिल्कुल खा लेगा, अगर सही की बात होगी तो, हाँ। सेहत की बात होगी तो बिल्कुल खा तो स्वास्थ्य सब तो जरूरी है, तो आप उस तरफ लोग जान लग रहे हैं और हर आदमी ने जाना पड़ेगा। अगर मान के चलो उसके पास उसका अड़ोस पड़ोस में इस टाइप का सिस्टम नहीं बैठता, तो वो अपना फेसबुक पेज बना लो या भाई यूट्यूब पे कोई छोटा मोटा चैनल बना लो। धीरे धीरे रोज की अपनी हफ्ते में 1 वीडियो या 2 वीडियो अपना खेत दिखा दिया, अपने डांगर पशु दिखा दिए, कोई अपना घी काट दे दिखा दिया। छोटे भाई एक बात बताऊं, आज के दिन के बेरा आप और मैं प्रोफेशनल, हाँ इतनी चीजा का आपा नहीं पता हो, लेकिन गाँव में जो छोटे छोटे बालक बैठे हैं ना, वो पूरे खपिटर हो रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर गद्दा गद्दा डाल रहे हैं वीडियो। तो आजकल हर लोग अपने वो हो रहे हैं अवेयर, तो अपना ग्रुप बनाओ अच्छा सा, जो जहाँ आप अपने दूध घी दही लस्सी या भाई गेहूं चने जो खेत में पैदा कर रहा हूँ बेच सका, बढ़िया काम है यार। अब देखो आपा तो चलो भिवानी में बैठे हैं जी, आपा बात करा पंजाब की, बात करा आपा जीटी रोड बेल्ट की, ठीक है, लोग विदेशा में चले गए। मैंने पंजाब में ऐसे ऐसे आदमी देखे, मेरा पंजाब में ज्यादा लिंक है जी, जिनके बच्चे बाहर जा रहे हैं, 12 उन्हें शादी करा ली, सेटल हो गए, उनके बच्चे जो वहां पैदा हुए वो कभी इंडिया नहीं आएंगे ना, जो वहां पैदा हुए को नहीं आएंगे। अपनी ब्रीड खत्म कर दी, अपन नस्ल खत्म कर दी, वो उन्हें देशा की होके रहेगी। हाँ वे उड़े सेटल हो जाएंगे। जो माँ बाप जिनके वहां चले गए तो दूसरी बात है, अगर जो इंडिया में रह गया ना भाई, वो इसे हिसाब भी देखा कि 4-4 दिन मरे हो जाए और संभाल नहीं पाता कोई। सही बात है। तो ना तो कितने जा लो, चाहे अंबानिया की बात कर लो, चाहे आम जो रेडी लगा उसकी बात कर लो, खानी दाल रोटी है। सही बात है। उस तक बड़ी कोई चीज को नहीं, दाल रोटी था। संतुष्टि करो, माँ बाप की सेवा करो, अपना गांव में रहो, अपना देश में रहो। आज अपना देश इतने आगे जा रहा है कि अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला, इसमें नहीं मिला के दर्दी अमेरिका की भी, चाइना के हथियारा की, पाकिस्तान की, तो आगे टाइम अपना ही है, इंडिया का ही है। तो देश में रहो, माँ बाप की सेवा करो और देश ना आगे ले जाने का थोड़ा थोड़ा योगदान सारा कंट्री के आदमी अगर कुछ परसेंट भी देंगे ना, तो अपना देश बहुत आगे चला जाएगा। तो सुरेंद्र भाई, आपने नस्ल सुधारक की बात करी, किस तरह सुधारी जा सके, उसका बारे में बताओ। और जो भाई पशुओं में जो बीमारी है, ज्यादातर कौन सी बीमारी है, उनका क्या इलाज है और किस तरह बचा जा सके, बीमारी नहीं हो? तो भाई पहले जो आपने पूछा उसका मैं बाद में जवाब दे दूं। जो आपकी दूसरी बात है ना, जो बीमारी वाली, उसके बारे में पहले आप बात कर लें। तो जो पशुओं में बीमारी है ना, वो जो हर 6 महीना अपना सिविल हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हरियाणा के, हरियाणा आज की डेट में पशुओं के हॉस्पिटल का मामला में पूरे देश में सबसे बेस्ट है आगे। तो जो पशुओं के हॉस्पिटल में जो दवाइयां है, मान के चलो हर 6 महीने वैक्सीनेशन होती है गाँव में। तो सबसे पहला तो वो ध्यान रखो भाई, डॉक्टर जब भी आवे वैक्सीन करवाने तो अपने पशुओं के टिक्के लगवाओ।
दूसरी बात, छोटी मोटी जिस तरह आपा संतुलित आहार आपा भी खावांगे जी। तो आपा भी ठीक रवांगे। पशुओं ने भी आपा हिस्सा देवांगे भाई, 5-6 तरह के आइटम कर लिए घरा, जिस तरह होगी सरसों होगी, गेहूं होगी, बाजरा हो गया, मेथी होगी, बिनोड़ा हो गया, बिनोड़े की खड़ होगी। मोस्टली अपना गांव में देखा हाँ, बिनोड़े की खड़ और गेहूं का दलिया दो ही चीज देवा हाँ सही पशुओं ने। बात है। लेकिन आप इसकी थोड़ा सा इसका ज्यादा अनाज ले लें उसमें, कुछ ज्यादा जिस तरह बिनोड़ा ले लिया, सरसों ले ली, तो ये अगर उसकी 10 एक आइटम बना लेंगे या 7-8 भी बना लेंगे ना, तो वो संपूर्ण डाइट पशु के अंदर चली जाओगी, तो उससे बीमारी कम आओगी। या फिर आप अगर योग खुबात नहीं कर सकते तो 101 ग्राम पाउडर डेली देना हुआ है, मिनरल मिक्सर बोल रहे हैं जिसने खनिज मिश्रण, किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाके किसान साथी ले लेगा और वो अपना पशु ने डेली का 100 ग्राम दे दो, पूरा साल भी देश कहाँ पा वो, तो इससे तो पशुओं में बचत हो जाएगी अपन ने बीमारी की। ठीक है। नस्ल सुधार की बात करी तो भाई उस काम में जिस तरह जो आप वीडियो वगैरह बनाया करते या पशुओं का काम कराया करते, मैंने बीच में एक बात भी लेके आया था मैं कि भाई अपने बुजुर्गों ने तो बुल अच्छे रखे, लेकिन उसके बाद वो क्वालिटी डाउन होगी तो कटड़ियां खर्चा ज्यादा हो गया और भी क्या कर दी सस्ती। लेकिन आज ऐसा माहौल है उस काम पर, जिस तरह मैं भी घूमता रहा ये 8-7 साल धक्के खाए तो पता चला यार बीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप खेत की बात करा, वो टाइम था जवाहरलाल नेहरू जी का, वो कहा करते भाई व्रत कर लो या एक टाइम रोटी खा लो, हफ्ता में एक दिन व्रत कर लो, एक टाइम रोटी खा लो, जब देश में अनाज की कमी थी। लेकिन उसके बाद गेहूं के ऐसे बीज आए, आज 70-70 मन एक एकड़ में होने लग रहा है। तो अब जब मैं इस लाइन में घूमा फिरा ना, तो मन महसूस होया भाई बीज असली नहीं मिलता जमींदारा ने। तो भाई उसका समाधान के लिए ना हिसार में आपने सीमन स्टेशन चालू कर रखा है, हिसार स्पर्म बायोटेक के नाम से, HSB के नाम से, और वहां पे अपने पास लगभग अभी मौके पर 70 बुल हैं, जिसमें सांड आगे मुर्रा के, सांड आगे अपने हरियाणा नस्ल के, HF के, जर्सी के, थार पारकर के, गुजरात की ब्रीड है एक जाफराबादी वैश्या में उसके हैं, गुजरात की एक गाया की ब्रीड है गिर उसके हैं। तो सारी तरह के बुल्स हैं वहां पर, वो बीज आप तैयार करके किसाना ना दे वहां। और आज आप यूं देखो अपने पास कुछ मुर्रा के बुल ऐसे हैं जिनकी माँ अगर 10 किलो दूध देती है तो सीमन लगाने के बाद जो कटड़ी पैदा हुई हैं वो कटड़ियां 15-15, 18-18 किलो दूध देने लग रही हैं। तो आज ब्रीडिंग पर भी पूरा अच्छा काम हो रहा है, गवर्नमेंट ने भी कराया है और हमारे जैसे आदमी भी करने लग रहे हैं। तो यह जो पहला आपने करी थी, जो आप जो बैंक बताओ, सीमन बैंक और भी हैं इंडिया में, हरियाणा में भी हैं और 1-2। ठीक है। हाँ, तो वो काम अपन ने शुरू कराया, क्योंकि फील्ड में घुमाएंगे तो अपन ने पता चलेगा समस्याएं क्या हैं। तो लोग जो पशुपालन तो दूर हटने लग रहे थे, उसकी सबसे मेन समस्या थी माँ 20 किलो की है, कटड़ी 10 किलो की आने लग रही है, क्या कारण है। तो उस पर अपन ने काम कराया है, तो उसका किसाना ना फायदा जरूर मिलेगा फ्यूचर में जाके। ठीक है। तो भाई जिस तरह ने आपका चैनल पे वीडियो देखी है, आप सेल परचेज की बात कराया करो, तो यो बिजनेस का नजरिया तो देखो या जागरूक करो लोगों ने, या फिर बढ़िया एक प्लेटफॉर्म दे रहा भाई इस तरह होया करे लेन देन वैसा का। भाई ऐसा था कि एक थोड़ा सा बड़ा आपने जवाब दूं मैं इस बात का मैं, बिल्कुल, क्योंकि जब महाराज जी से भाई लाइन में आया, मैं आया, उसके बाद और भी आए, तो उससे पहले क्या था कि रोहतक और जींद 2 मार्केट थी भैंसा की बिक्री की। ठीक है। तो जो भी जिस तरह आंध्रा से चला बंदा, जिसने भैंस लेनी है वो रोहतक चला गया, जींद चला गया, मोस्टली रोहतक। उनको यही नहीं पता था कि रोहतक से आगे भी हरियाणा है। उनका यो था भाई मार्केट या है भैंस उरे बिकेगी, अड़े जमींदार की वो होगी, रोहतक फेमस था। हाँ, रोहतक फेमस था। तो उसका सिस्टम क्या होता, जमींदार की भैंस बिकी 20,000 की, ठीक है, वह रोहतक की मार्केट में जाके बिकती 40,000 की। जब आपा ने शुरुआत करी तो यूं मान के चलो अब गांव में तो भैंस बिकी भाई 50,000 की, वह रोहतक की मार्केट में जाके बिकने लग रही है 80,000 की, 90,000 की, 1 लाख की। तो उसके लगभग डबल पूंजी या मान के चलो कुछ % बढ़ जाया करते। फिर जमींदार का तो उस चीज का घाटा था। फिर मैं भी आया और साथी भी आया। आज तो यूं समझ लो मेरे अपना भैंसा की वीडियो डाल के सेल परचेज की कम से कम भी 200 भाई होंगे हरियाणा में। ठीक है। तो आज के है कि किसान ने फायदा हो गया। अच्छी भैंस अगर उसके पास है तो वो अपना किसी भी यूट्यूबर साथी ना बुलवावा है, अपनी वीडियो बनवावा है, उसमें उसका नंबर आ जाए है, और जिसने भी लेनी है तो डायरेक्ट ग्राहक और कस्टमर दोनों
सीधे जुड़ गए डायरेक्ट, बीच में जो भी आदमी थे दो चार वो सब हट गए। तो इस तक किसान का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। बिल्कुल सही बात तो आज आप यूं देखो, मेरा चैनल पर भी आप खोल के देखोगे ना, तो 20 लाख की भैंस, 21 लाख की भैंस, 51 लाख की भैंस, 11 लाख की भैंस, 5 की, 6 की, 7 की, बहुत सारी हो रही है। ठीक है, लोगों ने फायदा हुआ है इन चीजों का। बिल्कुल। हाँ, अच्छा एक बात और पूछूं आपसे, आपने भाई कितनी भैंस रख ली होंगी अब तक? मन ने तो अपना जो डेयरी फार्म की जो स्ट्रेंथ है उस पर आप 25 एक डांगर रख सका, उस तो ज्यादा को नहीं रखे। क्योंकि जब देखो बनाने का, आज मैं सोचूं मैं 200 कर लूं, लेकिन यूं देखो यूट्यूब भी संभालना, थोड़ा बहुत अपना डेयरी का भी संभालना, फिर सीमन स्टेशन वाला भी काम संभालना, ज्यादा काम। ये आदमी एक हो गया, रोबोट की तरह नु तो है कोई 4 जगह संभाल सका। सही बात। मैं चाहूं कि आप जिसे साथी आवा 200 भैंस बांध है, मारा जिसा ने भी हिम्मत मिला छाती चौड़ी हो जा 200 भैंस वाला जमींदार देख के ना। देखो मैं तो आपसे नहीं जुड़ सकता, लेकिन अपने जो दर्शक देखने लग आप रहे हैं जिसे साथी हो सके उनमें तो कोई सा निकल के आवे, आपका नंबर डाल दें। फायदा बहुत है ना भाई जी। आज के डेट में। देखो जिस आदमी के पास 200 भैंस का फार्म कर लिया, शहर में आके बैठो, आज पनीर बिक है 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो, 150 रुपये किलो। वो गरा पनीर नहीं, वो मैं बताऊंगा, गरा पनीर तैयार करने लग जाओ आप। अच्छा अच्छा। 400, 450, 500 रुपये किलो का हिसाब से तैयार होगा। लेकिन बाजार में जो 150 रुपये किलो चीज बिकने लग रही है, वो तो बिल्कुल कचरा बिकने लग रहा है। यह बात तो बढ़िया अपना डेयरी फार्म करो, शहर में बढ़िया दुकान करो, बढ़िया अपने प्रोडक्ट तैयार करो। आज पेइंग कैपेसिटी है, मैं बार बार यह बात कहूं, दूध हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया भाई, फिर लोग है ना लेने वाले हैं, पीछे खर्चने वाले हैं, लेकिन उनको असली चीज मिलती नहीं। जो आदमी 200 भैंस बांधेगा, 100 बांधेगा, 50 बांधेगा, शहर में अपनी दुकान करेगा, बढ़िया चीज देगा, ओरिजिनल अच्छी उसकी मार्केटिंग करेगा भाई। फिर है ना आप विदेश में जावे हैं, अपने लोग जाके उड़ नौकरी करे हैं, मजदूरी करे हैं। हाँ सही बात है। क्योंकि अपना है ना स्किल्स तो है को नहीं, उन्हें मजदूरी करनी पड़ा है, ऐसा तो है नहीं कोई डिप्लोमा करके जावा है। सही बात। खेत में तो भी पकड़ के दिए 20, 30, 50 लाख किसे थे चले गए अमेरिका जावा, यूरोप जावा। तो उसकी वजह अपना देश में रहो, कोई डेयरी फार्म करो, शहर में दुकान करो, अच्छी खान पीने ना लोगों ने देव, ताकि खुद का अगर कह भी स्वास्थ्य ठीक रहे, और जो अपना दूध दही लस्सी पीवा उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। तो देश का देश ने ऊपर ले जाने में योगदान अपन देना चाहिए, ना कि बाहर भीतर भागना चाहिए। और ये जो जमीन से जुड़े हुए काम है, इनकी आज बहुत वैल्यू है। देख लो भाई जी के कहने लग रहे हैं भाई, लोग नु कहते हैं आजकल के युवा ज्यादातर भाई हरियाणा में ना बेरोजगारी घनी है, या इंडिया में भी कहते हैं भाई खुद का काम करने खातर एक छोटी शुरुआत की जरूरत हो, बस एक एक्शन लेने की कसर रही हो, बस कहते हैं बोला अनएम्प्लॉयमेंट हार्ड ज्यादा भाई बेरोजगारी कड़ है। आज गांव में अगर किसी आदमी ने नु कह दे मारा यो काम है करवा दे, तो आदमी गांव में आदमी को नहीं मिलता। मैं तो नहीं मानता बेरोजगारी भी है कि बिहार क्या करते लोग, चलो हमारा डेयरी सेक्टर का काम है तो इसमें बिहार के लोग ज्यादा हैं। तो मैंने वो टाइम भी देखा है 2000 रुपया में महीने का आदमी मेरा बाबू ने रखा 1500 1700 में, आज 18 20 हजार रुपये हो रहे हैं। और बढ़िया दूध मिला है, बढ़िया रोटी मिला है, बढ़िया दही लस्सी घी मिला है। अपना आदमी क्यों नहीं करता फिर? लेकिन बिहार का आदमी आज कम हो रहा है अपना काम करना। तो बेरोजगारी मैं नहीं मानता देश में है, काम करने वाले आदमियों की कमी है बहुत। सही बात है भाई, मेहनत करके राजी को नहीं नुगैस का जोनू कम है कि बेरोजगारी घनी है। तो भाई सुरेंद्र भाई, तो इस तरह हमारी बात हुई आज। तो सुरेंद्र भाई नू और बता दो आपके कौन कौन से सोशल मीडिया हैंडल है इस तरह के, फेसबुक का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का? भाई अपने तो एक के नाम तय हैं सारे, जिस तरह अलग अलग वो को नहीं। सनसनीवाल डेयरी फार्म, सनसनीवाल डेयरी फार्म, ठीक है। हाँ यूट्यूब पे भी से नाम तय है। कितने सब्सक्राइब है, किस तरह पे छानेंगे? यूट्यूब पे तो मेरे ख्याल में 20 लाख तो ऊपर है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। और फेसबुक पे लगभग 7 लाख कुछ 8 लाख होने वाले हैं। ठीक है। और इंस्टा पे लगभग 1.25 लाख तो ऊपर हैं। ठीक है। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म पर सनसनीवाल डेयरी फार्म के नाम से ही आईडी है। और जो हमारी ऑडियंस जो देखने लग रही है, जिनने भाई इस डेयरी फार्म में जो भी इंटरेस्ट है पशुपालन में, उन खातर एक एडवाइस ये है भाई, अगर आप नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहो तो खर्चा लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम लगाओ, पशुधन पे ज्यादा लगाओ, क्योंकि पशुधन ही कमा के देगा। जब आप पशुधन तक कमाओगे, अच्छी ब्रीडिंग करोगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो 2 3 4 साल के बाद दोबारा तैयार हो जाएगा।
सही या जो जमींदार भाई है, चलो मैं डेयरी वाला ना एक टारगेट करने लग रहा हूं, लेकिन जो आम आदमी है, जो घर में एक गाय एक भैंस या 2 गाय 2 भैंस रखा है, वो भी जो भी आपके पास पशुधन है उसके ऊपर अच्छा बीज रखवाओ, अच्छी कटड़ी गरा तैयार करो, अच्छी बछड़ी तैयार करो, उनके लिए भी ये बहुत फायदे का काम रहेगा। ठीक है। तो मेन बात यह है कि लास्ट मेरा यो है, नस्ल सुधार पर काम करो, माँ बाप ने बढ़िया टाइम दो, बच्चा ने टाइम दो, बेटा बेटी ने टाइम दो, फैमिली का साथ रहो, बाहर ना भागो विदेशा में। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा रहो, डॉक्टर का कम जाना पड़ेगा, बीमारी कम आऊंगी शरीर में जी। और फैमिली का साथ रहोगे तो अटैचमेंट ज्यादा रहेगी। जिस तरह मैं देखा है कि पंजाब में नस्लें खत्म होगी, जो बाहर पैदा हुए हैं बच्चे वो इंडिया नहीं आना चाहते, इंडिया का उन्हें कल्चर नहीं पता, उन्हें दादा दादी का नहीं पता, उन्हें तो मोम डैड फलाना दकड़ार 18 साल होंगी है वो बाहर, वो किते कोई अंग्रेजन गल है कोई अंग्रेज गल है, तो वो कल्चर के कारण अपनी नस्ल खराब होने लग रही है। तो अपनी नस्ल सुधारनी है, खुद की भी नस्ल सुधारनी है, तो अपना देश में रहो, देश ना आगे लेके जाओ। और पशुपालन तापा रिलेटेड हाँ तो उसमें भी आप सुधार कर सका। हाँ, और आज है टाइम, कोरोना के बाद है टाइम, अवेयरनेस है, ब्रीड पे भी अच्छा काम होने लग रहा है। तो बस ये छोटी छोटी सी बात है, सीख लेंगे। आज यह वीडियो देख के अगर 4 साथी मेरे साथ आके जुड़ेंगे तो उन्हें यूं पता चलेगा भाई नस्ल सुधार इस तरह उसका पशुपालन में। सही बात। तो सुरेंद्र भाई ने बारीकी तो बताया अभी पशुपालन के बारे में, और जो बंदे पहले तो पशुपालन करने लग रहे हैं या जिन्हें नॉलेज नहीं है तो भाई का चैनल तो जुड़ जाओ भाई, आगे इस काम से रिलेटेड नॉलेज चाहिए है। ठीक है, तो आप इन्हें बताओ भाई, कुछ भाई ने जरूरत है आपकी हेल्प की, आपसे हेल्प लेने की जरूरत है, हाँ, तो हाँ। आप तक कांटेक्ट कर सके हो? हाँ, कांटेक्ट कर सके भाई, आप मेरा नंबर लगा दो चाहे डिस्क्रिप्शन में, या मैं एक मेरी वीडियो में क्या करूं, छोटी बात है, मेरा नाम लेके अगर आप गूगल पे भी बोल दोगे, वो गाने काट दिया नहीं कौन बोलते सपना चौधरी का गाना, सुन लो भाई, देखनी है तो सुरेंद्र सनसनीवाल का नाम लेोगे तो मेरा लोकेशन नंबर सब कुछ आ जाएगा। नहीं हाँ भाई, जो पशुपालन करे हैं ज्यादातर भाई ने जाना है, जो भाई पता 20 लाख लोग जुड़ रहे वे हैं, और जो नए बंदे जुड़े हैं भाई वो इस तरह भी सर्च कर सके हैं। तो सुरेंद्र भाई आपने हमारे खातर इतना टाइम काटा, उस खातर बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा धन्यवाद आप भैया का, और जितना भी आपने समय दिया मैं तो अपना आपने सौभाग्यशाली मानू, तो आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद भैया का। थैंक यू भाई। ओके भाई, ओके।